दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो एंजल फिर आपके सामने हाजिर हूँ ढेर सारी जानकारियाँ और आपकी हर परेशानी के समाधान के साथ। अगर आप किसी भी परेशानी से हैं निराश तो अब हो जाइए बेफिक्र, क्योंकि अब एस्ट्रो एंजल है आपके साथ। आज मैं आपको बताऊंगी कि पेट दर्द की परेशानी का क्या है हल। साथ ही अगर सपने में किसी की हत्या होते देखें तो क्या है इसका मतलब, विंड चाइम से कैसे चमक सकती है आपकी किस्मत। इनके अलावा आपको बताऊंगी रोजाना की तरह चंद्र राशि के अनुसार क्या है आपका राशिफल, क्या कहते हैं आपके गुड लक नंबर और कौन बनने वाली है आपकी लेडी लक। लेकिन सबसे पहले बात आज के एंजल मंत्र की। शुरुआत कर रहे हैं एंजल मंत्र से। आज एंजल मंत्र में मैं आपको बता रही हूँ कि पेट दर्द की परेशानी से राहत पाने के क्या हैं उपाय। पेट दर्द के अनेक कारण होते हैं, गैस हो जाना, ज्यादा खा लेना या फिर खाने का ढंग से ना पचना या ज्यादा देर खाली पेट रह जाना, कोई भी कारण क्यों ना हो, पेट दर्द की तकलीफ से आराम पाने के लिए सबसे पहले तो आप ये करें कि गर्म पानी की बोतल लें और उससे सिकाई करें, तुरंत आराम मिलेगा आपको। साथ ही पिसी हुई सौंफ, थोड़ी सी हींग और सेंधा नमक, इन तीनों को मिलाकर उसकी फक्की लेनी है गुनगुने पानी के साथ। आपको पेट दर्द में फर्क महसूस होगा। ध्यान रखें हींग की मात्रा बहुत कम हो। साथ ही 2 छोटी इलायची पीसकर अगर शहद में मिलाकर चाटेंगे तो उससे भी आपको पेट दर्द में काफी राहत मिलेगी। हींग को गर्म पानी में घोलकर नाभि के आसपास लेप करने से भी पेट दर्द में काफी बेटरमेंट महसूस होती है। साथ ही आप ये भी कर सकते हैं कि हींग को भूनकर शहद में मिलाकर खाएं, उससे भी आपको लाभ होगा। यानी हींग तो आप देख रहे हैं काफी फायदेमंद है। 3 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच हींग और 1 चम्मच काला नमक, इन तीनों को मिलाकर एक शीशी में रख ले। जब भी जिसको भी आपके घर में पेट में दर्द हो उसको इस मिश्रण का 1 चम्मच लें और गर्म पानी के साथ पिला दें और दर्द में आपको राहत मिल जाएगी। सूखा हुआ पुदीना भी ले सकते हैं और उसके जो है चीनी उस बराबर मात्रा में मिलाकर उसको भी पानी के साथ लेंगे तो आपको पेट दर्द में काफी आराम मिलेगा। उम्मीद करती हूँ इनमें जो भी उपाय मैंने आज आपको बताए हैं इनको आप अपनाएंगे तो आपका पेट दर्द छू मंतर हो जाएगा। बात करें प्रेशर पॉइंट्स की। पेट दर्द है आपकी समस्या तो उसके कुछ खास प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनसे राहत मिलती है, पेट दर्द में आराम मिलता है। आपकी जो नाभि है उससे 2 उंगली नीचे आपने पॉइंट सेंटर में तलाशना है और उसको दबाना है। वहां पर दबाएंगे तो जो पेट है उसमें जो दर्द है उसमें आपको बेटरमेंट फील होगी। इसी तरह से नाभि के ऊपर रिब जॉइंट के बीच में जो सेंटर आता है, नाभि के करीबन 4 उंगली ऊपर लगा ले, सेंटर बनेगा रिब जॉइंट और नाभि के बीच का, उसको भी आप दबाएंगे तो अगर आपका इनडाइजेशन की वजह से अपच जो है खाना पच नहीं रहा है उसकी वजह से या एसिडिटी हो रही है उस वजह से या स्ट्रेस की वजह से अगर आपको स्टमक में दर्द हो रहा है तो उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसी तरीके से हाथ पे भी कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो काफ़ी काम के होते हैं। आपकी जो कलाई है, जो रिस्ट है, उससे 2 उंगली नीचे जो सेंटर पड़ता है जहाँ आपकी दूसरी उंगली छूती है, इस पॉइंट को ऐसे टेंडर पॉइंट को तलाश और उसको ऐसे ऐसे मसले दबाएं, आपको खुद हल्का सा दर्द भी महसूस होगा। वो आपका सही रिफ्लेक्स पॉइंट है जो उस एरिया को, स्टमक में जहाँ दर्द है उसको बता रहा है। ऐसे दोनों कलाइयों में आपने इस तरीके से दबाना है। बात करें हाथ की तो अंगूठे की सीध में जाके सेंटर में यहाँ आपका स्टमक होता है तो इसको आपने दबाना है। स्टमक के किसी भी दर्द से अगर आपको राहत मिलनी है, उंगलियों में जो दूसरा क्रीज होता है, दूसरे क्रीज के सेंटर में निचली तरफ आपने दबाना है। हर उंगली के सेंटर क्रीज के नीचे निचली तरफ ऐसे ऐसे दबाते चले दोनों हाथों में तो आपको फर्क महसूस होगा काफी दर्द में। फिर से बता रही हूँ, सेंटर क्रीज के नीचे सेंटर में आपने दबाना है, हाथ में अंगूठे की सीध में इधर सेंटर में, कलाई में 2 उंगली नीचे यहाँ सेंटर में और नाभि के 2 उंगली नीचे और नाभि के 4 उंगली ऊपर यानी सेंटर में। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको जब भी आपका पेट दर्द हो रहा है आप दबाएंगे या किसी से दबाएंगे तो जल्द ही आपको राहत मिल जाएगी। अब बारी आती है आज के सपने की। सपने में अगर आप किसी की हत्या होते हुए देखते हैं, किसी की पिटाई होते हुए, झगड़ा होते हुए देखते हैं तो यकीनन आप डर जाएंगे। लेकिन क्या आप इसका मतलब जानते हैं? अगर सपने में आप देखते हैं कि आपके सामने किसी की हत्या हुई है तो इसका मतलब यह है कि आपको सावधान रहना है। कोई आपका फायदा उठा सकता है। आप किसी भी तरह के विवाद से बच के रहें, उसमें फंस सकते हैं आप। समझदारी से आपको काम लेना है। साथ ही आप
गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें, आपकी मुश्किलें होंगी कम और आपका कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। चलिए जानते हैं आज के ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के बारे में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले लेते हैं एरीज यानी कि मेष राशि। आज तो आपके किसी पड़ोसी से काफी अच्छे संबंध बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मुश्किल वक्त में अगर कोई हमारे सबसे पास होता है तो वो होता है हमारा पड़ोसी। जरूर बनाए अच्छे संबंध आप। आज आपने अपने व्यवसाय में या अपने काम में अपनी कार्य क्षमता को, अपनी एनर्जी को बढ़ाकर रखना है ताकि हैंडल कर सके लोड आप। साथ ही आज आपका ट्रैवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यात्रा के योग हैं, आउट ऑफ टाउन जा सकते हैं या फिर काफी ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको। अपने ख्वाबों को साकार करने के लिए अपने दोस्त की राय, उससे सलाह मशवरा कर सकते हैं आज आप। आपको कहा जाता है आज घर से निकलते वक्त आसपास जहां पर भी आपको अशोक का पेड़ दिखे, अशोक का वृक्ष दिखे, उसे जल से जरूर सींचे, रहेगा ये दिन आपके लिए शुभ। वृषभ यानी कि टॉरस। आज तो आपने सच का ही साथ देना है, चाहे ये राह शुरुआत में आपको कठिन लगे, लेकिन आगे चलकर इसी राह पर चलेंगे तो ही आपको फायदा मिलेगा। आज आपकी ऑब्जर्वेशनल पावर काफी बढ़ने वाली है, चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जांच पाएंगे और परख पाएंगे और उसी हिसाब से रिएक्ट करेंगे आप। साथ ही आज निवेश, सेविंग्स और फंड्स को लेकर काफी महत्वपूर्ण डिसीजंस ले सकते हैं आप। जीवन साथी संग संबंधों में आपने धैर्य को बढ़ाना है। याद रखें, सब्र का फल मीठा होता है, तो अगर आपने संबंधों में धैर्य से लिया काम तो संबंधों में भरेगी मिठास। ओवर ईटिंग से आज आपने खास बचाव रखना है। आपको कहा जाता है आज के दिन आपके लिए सफेद और मीठी चीजों का दान और सेवन काफी शुभ रहेगा, यानी आज घर से निकलने से पहले मिश्री खाकर निकले और ये मिश्री लोगों में बांटे, रहेगा आपके लिए काफी शुभ। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। आज तो आपसे कोई एडवाइस, कोई सीख लेता हुआ नजर आ रहा है, आपके स्टाइल से कोई इंस्पायर भी होने वाला है आज। साथ ही आज जीवन साथी को अपने नजरिए, अपने सोच, अपने विचारों से परिचित कराते हुए नजर आ रहे हैं। जीवन में बड़े आपका यश, शौर्य, यही होगी आज आपकी मंशा। आज आपको आपके काम में किसी काम का या प्रोजेक्ट का हेड बनाया जा सकता है, तो आपने अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करना है। घर में घर वालों की, परिवार वालों की उम्मीद पर खरा उतरना है और दफ्तर में अपने सीनियर्स की उम्मीदों पर खरा उतरना है, तभी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। साथ ही अगर आज आप सुबह सूर्य को जल देकर निकलेंगे तो और भी वृद्धि होगी आपके मान व सम्मान में। कर्क यानी कि कैंसर। आज तो आप लोगों का खर्चा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी अपने शौक पूरे करने के लिए, कोई जरूरत पूरी करने के लिए या फिर चैरिटी के लिए ये खर्चा कर सकते हैं आप। साथ ही अपने पैसे को या फिर पर्स को संभाल कर रखना है, कहीं गिर ना जाए या खो ना जाए आपका धन। आज किसी प्रकार के धोखे से भी आपने बचना है, किसी की चालाकी से बचना है, किसी की मीठी और घुमावदार बातों में नहीं आना है। हर चीज को परखना है, सूझबूझ से ही आगे बढ़ना है आपने आज। साथ ही आज वैवाहिक जीवन में जीवन साथी की किसी बात पर आपको गुस्सा आ सकता है। गलती चाहे आपकी हो चाहे जीवन साथी की, आपने आपे से बाहर नहीं आना है। उससे कुछ हासिल नहीं होगा बल्कि हल कहीं गुम जाएगा। ठंडे दिमाग से चलना है आगे आपने आज। और आज के दिन अगर आप सुबह जो स्नान कर रहे हैं, नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करेंगे तो मन और तन से रहेंगे शांत। बारी आती है लियो यानी सिंह राशि की। आज का ये दिन आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। चल रही थी कोई परेशानी तो उसका हल आज मिल सकता है, इसलिए कोशिशें रखें जारी आप। निवेश के मामलों में लेकिन आपने जल्दबाजी नहीं दिखानी है। जल्दबाजी में या बहुत ज्यादा उत्साहित होकर जोश में आके कोई भी फैसला निवेश के मामलों में नहीं लेना है आपने। क्लाइंट या फिर एसोसिएट संग आर्ग्यूमेंट्स आज अवॉइड करने हैं। इमोशनल नहीं होना है, प्रोफेशनल एटीट्यूड बनाकर रखना है, यानी आज भावुक नहीं रहना है बल्कि प्रैक्टिकल बनना है आपने। प्रेमी को आज कोई परेशानी आ सकती है, प्रेमी का साथ दें और उसे सजग भी करें आप। वर्गो यानी कि कन्या राशि। नई जॉब, नए प्रोजेक्ट, नए काम को लेकर आज कुछ तलाश आपकी नजर आ रही है। किसी कंपनी से बात भी कर सकते हैं आप। साथ ही आज के दिन व्यवसाय में अपनी रेपुटेशन को, अपने मान सम्मान को कैसे बढ़ाएं, इसी को लेकर प्लान्स करेंगे, प्रयास करेंगे आप। पिताजी के स्वास्थ्य का खास ख्याल देना है और उनकी किसी बात का उतावलेपन में आकर, अग्रेशन में आकर जवाब नहीं देना है, पोलाइट रहना है आपने।
साथ ही आज के दिन हर काम को बखूबी निभाएंगे, पूरी निष्ठा से निभाएंगे, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं आप। और अपनी दिनचर्या को, अपनी डेली रूटीन को कुछ ऐसे प्लान करेंगे जिससे घर, काम, परिवार, खेल, एंजॉयमेंट, हर चीज के लिए समय निकाल सके आप। और अब बात आज के गुड लक मंत्र की। आज के गुड लक मंत्र में हम बात कर रहे हैं लक की। कभी कभी किसी का लक एकदम बहुत साथ देता है और कभी कभी किसी का लक ही नहीं साथ देता है। तो क्या करें जिससे आपका लक, आपके भाग्य, आपकी किस्मत आपका साथ दे। फेंग शुई के अनुसार नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा को भाग्य की, लक की दिशा माना गया है और इस दिशा का तत्व होता है धातु यानी कि मेटल। तो आपने करना यह है कि एक विंड चाइम लेनी है, 6 छड़ों वाली, 6 रॉड्स वाली, और ये चाइम जो है हॉलो होनी चाहिए, उसके अंदर खोखलापन होना चाहिए और उसको नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम दिशा में टांगना है। ऐसा करने से फेंग शुई के अनुसार हमारा जो लक है हमारा ज्यादा फेवर करता है, जीवन में लक बढ़ता है। ये भी ध्यान दें आप कि इस दिशा में आपने अग्नि दर्शाती कोई चीज नहीं रखनी है, यानी कोई लैंप या फिर लाल रंग का उपयोग इस दिशा में नहीं करना है, क्योंकि अग्नि जो है वो धातु को, वो मेटल को जो है पिघलाती है। तो अगर आप अग्नि दर्शाती कोई चीज रखेंगे तो धातु या मेटल पिघल रहा है और उसके पिघलने से क्या हो रहा है, आपका जो लक है वो कम हो रहा है। आपने इस दिशा को मेटल से सुसज्जित करना है, वहां पर मेटल लगाना है। आपने चाइम टांगे, मेटल के शो पीस रखे, लेकिन लाल रंग की चीजें अवॉइड करें ताकि आपका लक बढ़े और आपका लक आपका फेवर करे। अब बारी आती है बाकी की राशियों के राशि फल जानने की। सबसे पहले लेते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि। आज तो किस्मत आपका साथ देने वाली है, किसी काम में या किसी बात में किस्मत करेगी आपका फेवर। तो आज कोशिशें अपनी जारी रखनी है। कोई अधूरा काम रह गया था उसे पूरा करने की कोशिश, या फिर कोई बात करनी है किसी से तो आज जरूर करें आप, मिलेंगे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स। साथ ही आज के दिन छात्र हैं तो हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा की ओर आप कदम बढ़ा सकते हैं। अपने कोर्स, अपनी फील्ड को लेकर महत्वपूर्ण डिसीजंस ले सकते हैं आप। लेकिन लीगल झमेलों से आज आपने बचकर रहना है। चल रहे हैं कोई लीगल मैटर्स तो उसमें पूरी तैयारी रखनी है, ध्यान देना है, लापरवाही नहीं बरतनी है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। आज तो आपकी राह में कुछ दिक्कतें, कुछ अड़चनें आती हुई नजर आ रही हैं, इसलिए आपने अपनी तैयारियों को बढ़ाना है और सतर्क रहना है। साथ ही आज आपकी रेपुटेशन पे कोई आंच पहुंचा सकता है। पहचाने कौन है आपका दुश्मन, बच के रहें उससे और अपनी रेपुटेशन पे आंच ना लगने दे आप। आज के दिन धन विवाद से भी आपने बचना है। पैसे को लेकर बहस हो सकती है, केयरफुल रहना है, एहतियात बरतनी है और अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल देना है। शारीरिक रोग, शारीरिक कोई समस्या आपको सता सकती है, इसलिए देनी है पूरी एहतियात। आपको कहा जाता है आज सुबह मूली लेकर अपने भगवान, अपने मंदिर में जो भी इष्ट देवता की मूर्ति रखी हुई है उनके चरणों में उस मूली को छुआ कर अपने हाथ में बांध कर ही घर से निकले, ताकि कोई दुश्मन आप पर ना पड़ सके हावी। बारी आती है सैगिटेरियस यानी धनु राशि की। अविवाहित है तो विवाह को लेकर आज घर वालों से प्रेशर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। विवाहित है तो ससुराल वालों के आज कुछ काम निपटाने पड़ सकते हैं। व्यवसायिक कंपटीशन में अपना सिक्का जमाते हुए नजर आ रहे हैं आप। कुछ अलग करना चाहेंगे जिससे आपकी अलग छवि और पहचान बन सके, सबसे अलग और आगे निकल पाए आप। साथ ही आज किसी का कांटेक्ट भी आपके काम आने वाला है। लेकिन आज कोई संबंध आपका टूट सकता है, ध्यान दें, हर संबंध को संभाल कर रखें आप, क्योंकि असली अमीरी इसमें नहीं कि कितनी दौलत कमाई आपने, बल्कि इसमें है कि कितने लोग कमाए आपने। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। आज तो आपका उधार या कर्ज कम होता हुआ नजर आ रहा है। यही होंगे आपके प्रयास ताकि कर्ज की, उधार की चिंता जल्दी से आपकी दूर हो जाए। साथ ही आज के दिन किसी की दखलंदाजी अपने काम, अपनी बातों में आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर काम को अपने हिसाब से ही करना चाहेंगे आप। और आज आपके किसी गलती की वजह से या फिर किसी और के गलत व्यवहार या बुरी आदत की वजह से कुछ परेशानी आ सकती है, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं या संबंधों में दूरी आ सकती है। आपको कहा जाता है छोटी मोटी बातों को आज इग्नोर करना है, वाइज बनना है और चलना है आगे, ताकि आपके काम में कोई रोक ना सता सके आपको। साथ ही आज बुधवार का दिन है। अगर घर से निकलने से पहले आप तुलसी का पत्ता मुख में रख के निकलेंगे तो ये परेशानियां कम हो जाएंगी, दिन आपके लिए रहेगा बेहतर। बारी आती है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की।
आज तो अपनी संतान को बात बात पे डांटते हुए नजर आ रहे हैं आप। हो सकता है बार बार उससे ही कोई गलती हो रही हो, लेकिन ध्यान दें, ये ज्यादा डांट कहीं डांट का डर ही संतान के मन से खत्म ना कर दे और या फिर संतान के मन में दुख या आपसे दूरी या नाराजगी ना आ जाए। यानी आज डांट और प्यार का बैलेंस, सही संतुलन बनाकर रखना है आपने। आज का ये दिन काफी फ्रूटफुल रहने वाला है। कहीं से कोई फायदा आपको मिल सकता है, किसी की मदद भी आपके काम आने वाली है, लेकिन स्टमक आपका अपसेट हो सकता है, देना है ख्याल। बारी आती है आखिरी राशि यानी मीन राशि की। आज तो घर वालों को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका साथ देंगे, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे आप। साथ ही आज अपनी सोच, अपने नजरिए से उन्हें वाकिफ कराएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स भी उनसे शेयर करने वाले हैं आप, ताकि मिल पाए कोई हल। आज का ये दिन व्यवसाय में तरक्की के लिए नए प्लान्स बनाने को कह रहे हैं। आप नए प्लान्स बना रहे हैं, नए रास्तों पर भी नजर डालें, गौर फरमाएं कुछ नए तरीके जिनसे आपको फायदा होए, या फिर कुछ लोग नया सोर्स ऑफ करियर ही तलाश सकते हैं, कुछ ऐसा जिसमें आपका मन लग सके या फिर ज्यादा फायदा आपको मिल सके। वाहन संबंधित लेकिन आज कोई परेशानी आ सकती है, यात्रा में देनी है एहतियात, और गाड़ी की अगर सर्विस ड्यू है तो जरूर कराएं आप। आपको कहा जाता है आपके राशि स्वामी है गुरु, और आज गुरुवार का ही दिन है, तो आज के दिन अगर पीले रंग का अपने कपड़ों में उपयोग करेंगे या पीली वस्तुओं को खाने में जैसे बेसन खाएंगे तो रहेगा आपके लिए काफी शुभ। चलिए नंबरों की दुनिया की ओर बढ़ाते हैं कदम, और सबसे पहले लेते हैं मूलांक 1। आप लोगों के लिए तो ये दिन धन लाभ होने के योग लेकर आया है। तनख्वाह बकाया थी तो वो मिल सकती है, या फिर किसी से पेमेंट आपको आज मिल सकती है। छात्र हैं तो आज चलती मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा, या फिर आपका जो स्ट्रेस चल रहा था वो हो जाएगा कम, और निवेश की ओर भी कुछ लोग आज कदम बढ़ा सकते हैं। मूलांक 2। आज तो आपकी सेविंग्स, आपके बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यही आपके प्रयास होने वाले हैं। छात्र हैं तो काफी कॉन्फिडेंट बनेंगे आप, अपने एफर्ट जरूर बढ़ाएं क्योंकि आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। मूलांक 3। आज तो खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। आपका बैंक बैलेंस, आपकी सेविंग्स पहले से बड़ी तो है, लेकिन आपका खर्चा भी बढ़ रहा है, उस पर रखे कंट्रोल आप। साथ ही स्टूडेंट है तो आज आपकी कोई गलती आपको रियलाइज कराई जा सकती है, या फिर खुद आपको अपनी किसी गलती के बारे में पता चलेगा। मूलांक 4। आज तो आपने अपनी कार्य क्षमता को, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, तभी आपके काम पूरे हो पाएंगे और आपको फायदा मिल पाएगा। छात्र हैं, स्टूडेंट है तो आज घर वालों से पूरा कोऑपरेशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। मूलांक 5। आज तो किसी काम का या फिर किए गए निवेश का क्रेडिट आपको मिलने वाला है, अपनी तरफ से खुद को ही शाबाशी देने वाले हैं आप। छात्र हैं तो आज के दिन जिम्मा उठाएंगे अच्छे रिजल्ट का, कि आप बस अपने ऊपर जिम्मा ले रहे हैं कि रिजल्ट लाएंगे, कोई कहे कुछ भी या ना कहे आपको आज। मूलांक 6। आज तो काम में फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। सीनियर का प्रेशर भी आज काम में कम हो पाएगा, और स्टूडेंट हैं तो चलते डाउट्स आज आपके क्लियर हो जाएंगे। बारी आती है मूलांक 7 की। आज तो कुछ लोग नए वाहन लेने के प्लान्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं। व्यवसाय में तरक्की के लिए या फिर अपने करियर के लिए कुछ प्रोफेशनल कोर्स तलाशेंगे आप, या फिर उसमें दाखिला ले सकते हैं, भरेंगे फॉर्म। मूलांक 8। लकी है आपके लिए ये दिन। निवेश को लेकर या काम को लेकर सही फैसले पर पहुंचने वाले हैं आज आप। छात्र हैं तो जिन क्वेश्चंस के आने की उम्मीद थी, चांसेस हैं वही क्वेश्चंस आएंगे आज। बारी आती है मूलांक 9 की। आज तो आपने चीटिंग से बचना है, ना खुद चीट करना है पढ़ाई या काम में, और ना ही किसी के जाल में फंसना है आपने। साथ ही पैसों के मामले में तो आज प्लानिंग से चलने की जरूरत है। बारी आती है लेडी लकी। कौन है वो महिला जो आज आपके लिए लकी रहने वाली है? जी हाँ, वो महिला और कोई नहीं है, आपकी सहेली, आपकी गर्लफ्रेंड, जो आज आपके लिए रहेगी लकी। तो उनसे जरूर करें बात व मुलाकात, या फिर उनसे विशेष लेकर निकले आज। अब लेनी होगी मुझे आपसे इजाजत। आप अपने सवाल और अपने सुझाव मुझे मेल कर सकते हैं mail@newsexpresstv.net पर। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना